Good morning to all of you present in this business study class. Today we are going to discuss chapter number 9 again. We have already discussed the chapter previous the offline classes, and now we are going to repeat this chapter once again. किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें कंटेंट कौन कौन से हैं? तो कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप बुक के साथ साथ खोल लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा अगर बुक आपके साथ साथ खोल लेंगे तो, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट में थोड़ी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। और सेकंड आपका फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग है और डिविडेंड डिसीजन है। इनका मीनिंग क्या है और उनके फैक्टर कौन कौन से फैक्टर इनको करते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करें, कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले आपके पास में है कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका क्या है। तो पहले आपके पास में टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर बताया था, बिल्कुल छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, तो छोटा सा इसका मीनिंग हम ले सकते हैं। वो आपका इससे एलोकेशन से यूज से है। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन। एफिशिएंट एक्विजिशन यानी इसका मीनिंग है एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी आपका जो है पहले तो एफिशिएंट एक्विजिशन रिसोर्स का, कि आपका पैसा कहाँ से आपका एक्वायर होगा, यहाँ कहाँ पर कितने सस्ता पैसा आपको कहाँ से मिल सकता है, और फिर उनको जो है एक एलोकेशन यानी बंटवारा करना कि कौन सा फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा, कौन सा वर्किंग कैपिटल में जाएगा, तो ये आपका एलोकेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड्स, यानी हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ फंड्स के अंदर इन्वॉल्व है। फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब इनकमिंग ऑफ कैश एंड आउट ऑफ गोइंग ऑफ कैश, यानी हम कहें कि इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, ये भी आपका जो है डायरेक्टली मीनिंग आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एंड एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग द ओनर्स। यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि हम जितनी भी इन बातों को पूछ रहे हैं या जितने भी डीप जा रहे हैं, तो एक ही बात पता चलता है कि एफिशिएंट एक्विजिशन, आपको सस्ता लोन कहाँ पर मिलेगा, एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी पैसे को आप कहाँ पर लगाएंगे। या हम यूँ कहें कि आपका फ्लो फंड, आपका पहले अकाउंटेंसी में एक चैप्टर होता था जिसको हम बोलते थे फंड फ्लो। अभी तो आपके यहाँ नहीं, कैश फ्लो, फंड फ्लो नहीं है। तो फंड फ्लो में यही चैप्टर होता था कि फ्रॉम वेयर मनी कम एंड वेयर मनी गो। ठीक है, तो ये तो कैश फ्लो में होता है, और फंड में होता है कि थोड़ी सी वाइडर इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि उसमें आपकी करंट एसेट भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो कहाँ से तो आपके पास में फंड आया और कहाँ पर गया, तो यही आपका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, या आगे फिर तो अगर फर्दर अगर इसको कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो है प्रोक्योरमेंट यानी पैसा इकट्ठा करना, कहाँ से इकट्ठा हुआ, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसी को हम कहेंगे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे जो बुक में डेफिनेशन देखो, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। यानी जरा सा डेफिनेशन को इसने और ब्रॉड कर दिया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसने शामिल कर लिया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का एफिशिएंट एक्विजिशन कर लेना। ठीक है,
तो यानी आपका जो अच्छे से अच्छा पैसा सस्ते से सस्ता कहाँ मिले। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन यानी एलोकेशन, यानी कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंटली हो उसका। एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द कंपनी, और जो सरप्लस सरप्लस है ना प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट आया उसको हम किस प्रकार से बांटेंगे। तो ये से चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहलाती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम इसमें अगर बातों को देखें, पहला प्रोक्योरमेंट हो गया, दूसरा एलोकेशन हो गया, और तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहें कि आपका जो सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन चीज़ें से मेनली आ गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उन तीन चीज़ों पे ही ये पूरा चैप्टर चलेगा। आपका एफिशिएंट एक्विजिशन पे पैसा कहाँ से लें, फिर एलोकेशन आपका किस जगह एलोकेट करें, कहाँ कहाँ पैसे को डालेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, और सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में जो है आप एक नीचे डेफिनेशन दे रखी है हावर्ड्स एंड अपटन की। तो उसने बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल रूप में दी हुई है, तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन आपको जो पूछने की जो लिखने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही आपको कोई डेफिनेशन पूछी जाती है। अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके जो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है वो देख लें हम। तो आपके पास में है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम करती है। तो पहला आपके पास में है ये कह रहा है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो आपकी होती है। मैं हूँ, एक मिनट बेटा होल्ड करना। ठीक है जी, सुपरवाइजर में है, वो लगवा के जाओ। धन्यवाद जी। सुपरवाइजर क्यों हुआ है कि नहीं हुआ? काम तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं दूंगा बाहर। सियाही तो रब ना बिठाओगा, सियाही इधर ना बिठाइए भाई, सियाही इधर ना बेटे, कोई बात नहीं। ना 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 ना, बता दो 12:30 12:30 बजे नहीं, गेट पर खड़े हो जाइए, और 1 बजे 1 बजे 1 बजे खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरे बेटे फद्दू बनाए, पेपर हुआ 2 बजे शुरू, टीचर ने बुलाए खड़े 12:30 बजे शुरू, 2 बजे से 12:30 आके चक्कर भाई। ये यार ये कुछ का इंस्ट्रक्शन हमारी बीमारी है। नहीं 1 बजे बोला, 12:30 क्यों बुलाए खड़े कर लो नहीं फद्दू बना। हाँ ठीक ठीक, हाँ सॉरी बेटा, तो बीच में बाबूजी आ गए थे। हाँ जी, तो पहला इसके अंदर जो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करें कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। यानी आपका पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एसेट्स, तो आपका जो पहला इसमें है साइज एंड कंपोजिशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इट विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि फिक्स्ड एसेट जो है उनका साइज यानी कितनी करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स होंगी, और आपके जो है उनका साइज कितना बड़ा होगा। तो ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इसको फिक्स करती है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितना बढ़िया एक्विजिशन ऑफ आपका रिसोर्स हुआ है, कितना पैसा आपने कहाँ से अच्छा आपने इकट्ठा किया है। अगर आपके पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इजी आपके पास फाइनेंस है, तो आपका जो साइज है फिक्स्ड एसेट्स का वो बड़ा हो सकता है। और उन कंपोजिशन का डिफरेंट एसेट्स, कि उसमें लैंड भी हो गई, बिल्डिंग भी हो गई, मशीनरी भी हो गई, आपकी दूसरी चीज़ें हो गई, तो वो आपकी कंपोजिशन कहलाती हैं। तो आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपका कितना एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सेकंड है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन
ऑफ फिक्स्ड ऑफ करंट एसेट, सॉरी, करंट एसेट्स। सेम चीज यहां पर भी है कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं, आपका जो करंट एसेट हैं, उनका जो है कितनी करंट एसेट आपके पास में है, यानी करंट एसेट का मतलब कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, ये जो है इनका साइज कितना होगा। तो नेचुरली वो भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। इफ यू आर द गुड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, naturally your current asset may be more, and if you have not good resources, naturally you will face the financial crunch, and for this purpose you will try to sell all the materials on cash, and you will try to rotate your stock more and more. So therefore there will be less position of current asset. आपकी करंट एसेट कम होंगे, अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका वीक है तो नेचुरली आप बड़ी मात्रा में स्टॉक नहीं खरीद सकते, यानी आपके पास में स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, तो आप ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे। आपके पास में कैश और बैंक में बैलेंस भी कम होगा। तो नेचुरली अगर आपके पास में बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके करंट एसेट्स का जो अमाउंट है और कंपोजिशन है उसको भी वो भी डिसाइड करता है। इफ यू हैव एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन नेचुरली बोथ दीज थिंग्स आर अफेक्टेड बाय दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों चीज़ें इफेक्ट उससे होती हैं। और थर्ड आपके पास में है वो द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड। अब बात यह कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि दे लॉन्ग टर्म फंड्स मीन्स दैट फंड विल रिमेन विद यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जस्ट इश्यू ऑफ, जी बोलिए बेटा, बोर्ड ब्लर आ रहा है। बेटी आपके नेटवर्क पे पहले प्रॉब्लम रही है, आपकी प्रॉब्लम होगी, बाकी मेरे यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। मेरे तो बेटी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रॉब्लम नेटवर्क पे। आप एक बार फ्लाइट मोड पे जाओ और उसको जो ना फिर दोबारा से फ़ोन उसको ऑन करो। हाँ जी, तो कह रहे कि अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, आपके लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड जो वो भी डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अब लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड्स मीन्स द अमाउंट विच इज रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जस्ट लाइक इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, it will remain with the company whole of the life. Issuing of debentures, that may be for 5 years, 7 years or 10 years. Taking of the loan from the bank for 25 years or 30 years. All these are long-term finance. It means it a long-term finance also depends upon the financial management. हाउ मच एफिशिएंट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। और सेम थिंग आपके पास में है दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स कि फर्म के पास में लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, कि आपका जो है कितना कितना शॉर्ट टर्म में आप कितना पैसा रखते हैं, लिक्विडिटी आपके फर्म के पास में कितनी है। अगर आपके फर्म के पास में लिक्विडिटी अच्छी रहेगी तो नेचुरली इसका लिए कि आपके जो शॉर्ट टर्म फंड आपके पास में ज़्यादा हैं, और लिक्विडिटी अच्छी नहीं इसका लिए हुआ कि आपके शॉर्ट टर्म फंड्स आपके पास में कम हैं। तो यानी आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसी पे डिपेंड करता है कि आपके लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड आपके कितने होंगे। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट इक्विटी। और नेक्स्ट आपका जो है वो आपके पास में है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ long term financing long term financing into debt equity, debt equity।
अब ये जो आपकी चीज़ है कि आपका फाइनेंसिंग जो है डेट और इक्विटी के अंदर, कि आपका कहता है कि फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इश्यूइंग द इक्विटी शेयर्स एज वेल एज बाय इश्यू द डिबेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड्स सिक्योरिटी फाइनेंस मैनेजमेंट हेल्प इनटू फिक्सिंग दिस रेशियो। यानी ब्रेकअप का मतलब हुआ कि आपकी जो लॉन्ग टर्म आपका जो फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैंने अभी पिछले टॉपिक इसमें बताया था पॉइंट में कि आपके इक्विटी शेयर्स हैं, आपके डेट डिबेंचर्स हैं। तो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों का कंपोजिशन क्या होगा? व्हाट विल बी द कंपोजिशन मींस इट विल बी in 2:1 ratio, it will be into 4:1 ratio, it will be 1:1 ratio। मतलब ये है कि आप जो है इक्विटीज हैं, यानी आपके इक्विटी शेयर्स हैं, वो मान लो 2 लाख के इश्यू करते हैं, तो आप जो डेट हैं या लॉन्ग टर्म जो आपके डिवेंचर्स हैं वो मान लो 1 लाख के करते हैं। तो यानी आपको ये इससे पता चलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि दीज आर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म और दीज और बोथ आर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, उन दोनों में का रेशियो क्या होना चाहिए। यानी आपका यहाँ पर है जो ब्रेकअप है, यानी इनका रेशियोज है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द ब्रेकअप इन द लॉन्ग टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म फंड्स में, कि कितने के इक्विटी शेयर्स होंगे और कितने के आपके डिवेंचर्स होंगे। ठीक है जी। और लास्ट कर रखिए ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बात को डिसाइड करता है कि आपके जो आपके पास में जो बैलेंस शीट है या आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को आप दिखाएंगे। कहता है कि ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन सी चीज़ हम जो है वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यानी कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर दिखाएंगे। इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंस रेवेन्यू रिकॉर्डेड, बोलिए बेटा कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, तो ये करें कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन चीज़ों को आप दिखाएंगे, यानी प्रॉफिट आपका क्रेडिट बैलेंस उसमें लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, प्रॉफिट को आप बचा के रखेंगे नहीं रखेंगे, रिजर्व्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप किसी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारा का सारा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही आपको डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये आपके जो हैं रोल थे। तो मैं रोल को मैं अगर फिर बता दूं आपके सामने कि आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग था एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन, किसका, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब पैसे का। ठीक है, यानी एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्विजिशन का मतलब प्राप्त करना, पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे, इक्विटी शेयर से करेंगे, प्रेफरेंस शेयर से करेंगे, डिबेंचर से करेंगे, बैंक लोन से करेंगे, या आप ट्रेड क्रेडिटर से करेंगे, या आपके पास और कोई यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस उससे करेंगे, या जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा उसको यूज़ करेंगे, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविजन में पैसा पड़ा उससे को यूज़ करेंगे। यानी आपका एफिशिएंट एक्विजिशन यानी बढ़िया सस्ता लोन कौन सा पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक काम होता है एक्विजिशन, एफिशिएंट एक्विजिशन। दूसरा आता है एलोकेशन, जो पैसा द मनी यू हैव कलेक्टेड और मनी यू हैव प्रोक्योर्ड वेयर यू विल इन्वेस्ट, मीन्स इन फिक्स्ड एसेट्स, in current assets, and further in fixed assets there are different type of the fixed asset, that may be land, that may be building, that may be machinery, that may be other things। और आपका जो है उसके बाद करंट एसेट्स में, करंट एसेट में आपका कितना पैसा जो है स्टॉक में लगेगा, कितना पैसा सैलरीज में जाएगा, कितना पैसा आपके दूसरे और कामों में लगेगा, तो वो सारा का सारा आपका जो कहलाता है एलोकेशन। ठीक है, तो पहले तो आपके पास में एफिशिएंट एक्विजिशन, उसके बाद में एलोकेशन, यही आपका मीनिंग बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जोड़ सकते हो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन में आगे थोड़ा और बढ़ा करके। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब द कंपनी हैव अर्न द प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मीन्स अमंग द पार्टनर्स और अमंग द शेयर होल्डर्स। और वो भी कितना पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
उसको भी आप डिसाइड करेंगे। ये काम भी, डिसीजन लेना भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, अब इसके रोल कौन कौन से हैं? तो पहला आपका रोल है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका साइज और उनका कंपोजिशन। साइज का मतलब कि आपके कितने करोड़ की होंगी, फिक्स्ड एसेट्स आपकी कितने करोड़ की होंगी, कितने लाख की होंगी। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने यानी एक्विजिशन, पैसा कितना एक्विजिशन किया था, कितना पैसा उन लोगों ने प्रोक्योर किया था, उसी के ऊपर आपकी जो फिक्स्ड एसेट है उनका साइज है वो डिपेंड करेगा। कि इफ दे हैव मच surplus amount, then they can purchase more and more fixed asset. It means that will decide the size. And composition, it means composition means different type of the fixed asset, different type of the fixed asset you purchase, that is called as composition. मीन्स अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस है वो अच्छा है, तो उसमें आपका साइज और कंपोजिशन ये फिक्स्ड एसेट का इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आपका पहला रोल तो ये है कि आपके फिक्स एसेट का साइज और कंपोजिशन वो आपका डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। दूसरा रोल है इसका, ठीक जस्ट नेक्स्ट अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट का मतलब समझ रहे हैं, आपका जो है करंट एसेट में आपका स्टॉक हो गया, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, उसके साथ में आपके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, बैंक पे पैसा हो गया, स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारी की सारी आपकी कहलाती हैं करंट एसेट्स। अब उसमें करंट एसेट का अमाउंट कितना होगा, यानी हाउ मच अमाउंट यू विल रिटेन इन द करंट एसेट्स फॉर परचेजिंग ऑफ द स्टॉक, for the payment of salaries and for other expenses. You keep money in your bank or you keep the cash in your company. तो वो आपका कहलाता है करंट एसेट्स का, यानी अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। थर्ड, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, कि आपका जो है लॉन्ग टर्म फंड कितना चाहिए आपको, कितना पैसा आपको लंबे समय तक आपको उधार लेना है, दैट इज लॉन्ग टर्म फंड्स। एंड शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्स विच यू रिक्वायर्स ओनली अप टू 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट टर्म। तो आपका शॉर्ट टर्म में होगा। तो आपका जो है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वो भी आपका डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, कि इफ़ यू हैव द एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स देन नेचुरली यू विल इंक्रीज द लॉन्ग टर्म फंड्स को आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है एक्विजिशन, आपका सस्ते रेटों पर नहीं होता, तो फिर आप शॉर्ट टर्म फंड्स के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड डेट इनटू इक्विटी, कि आपका जो है लॉन्ग टर्म में फाइनेंसिंग जो उसका ब्रेकअप आप कैसे करेंगे। तो ब्रेकअप का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म फंड आप एक्वायर करेंगे तो उसमें भी आपका ओन फंड और बोरोड फंड होता है। ओन फंड का मतलब तो होता है कि जो आपने खुद ने एक्वायर किया, और बोरोड फंड का मतलब होता है जो आपने बाजार से उधार लिया। ठीक है, तो ओन फंड एंड बोरोड फंड उसमें हम मानेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में है ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है कितना हम ओन फंड यानी बाहर से उठाएंगे और कितना बोरोड फंड या डेट वगैरह से लेंगे। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन कौन से आइटम्स हम दिखाएंगे, यानी कौन कौन से एक्सपेंस को हम दिखाएंगे, कौन कौन से इनकम को दिखाएंगे, ये भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, शायद 35 मिनट्स के पीरियड्स हैं हर रोज़ के, क्योंकि यहाँ सीए का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी जो है नेक्स्ट आपका पीरियड शायद है इसके एक पीरियड के बाद में होगा। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अगले पीरियड में ले लेना मेरे से। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। आपकी क्लास हुई थी 9 बजे शुरू होनी होती है, आज 5 मिनट में लेट हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम जूम को स्टार्ट किया था तो थोड़ी लेट हो गई। तो 9 से 9:35 है। ठीक है, फिर 9:35 से आपकी अगली क्लास आगे है। ठीक है जी। 35 मिनट्स की पीरियड आप लेकर के चलना। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। बोलिए। हाँ ओपन है, आप फीस जमा